अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हेलो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कैन वाइफ गिव डिवोर्स। क्या वाइफ डिवोर्स दे सकती है? जिस तरीके से हस्बैंड डिवोर्स देता है, क्या वाइफ भी अपने आप को डिवोर्स दे सकती है, हस्बैंड को डिवोर्स कर सकती है? देखिए, इसका जवाब है यस, ऑफ कोर्स वाइफ भी डिवोर्स कर सकती है। अगर उसको शर्त ये है, अगर उसको डेलीगेटेड पावर्स हस्बैंड ने निकाहनामा में डेलीगेटेड पावर्स कॉलम 18 में उसको दे दी है, अगर उसके पास डेलीगेटेड पावर्स मौजूद है, तलाक का हक के तफवीज उसको मौजूद है अगर बीवी को, तो वो ऑफ कोर्स वाइफ कैन डिवोर्स, वाइफ भी डिवोर्स कर सकती है उस सूरत में अगर उसको अख्तियार दिया गया है, उसको डेलीगेटेड पावर्स अगर दे दी गई है, तो उस सूरत में वाइफ भी डिवोर्स कर सकती है। अगर नहीं दी गई तो फिर उस सूरत में नहीं कर सकेगी, ये याद रखें। कॉलम 18 में उसको अगर डेलीगेटेड पावर हक के तफवीज तलाक का उसमें कॉलम है, उसमें अगर हस्बैंड ने कहा हाँ मैंने इसको किसी भी शर्त पर या बगैर किसी शर्त कर मैंने अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को डेलीगेटेड पावर दे दी है, हक के तफवीज दे दी है तलाक की, तो उस सूरत में बीवी अपने आप को तलाक कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। आम अगर हालात में अगर उसको 18 नंबर कॉलम में वो अख्तियार नहीं दिया गया, तो उस सूरत में वाइफ तलाक नहीं कर सकती आम हालात में। अब देखें, निकाहनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट में उसमें देखें बराबर के राइट दिए गए हैं। हस्बैंड को चूंकि डिवोर्स का राइट है, इसलिए वाइफ को डिवोर्स का हक भी दिया गया है, कॉलम मौजूद है, मगर शर्त यह है कि उसको फिलअप होना चाहिए, वो उसमें प्रॉपरली उसकी एंट्री होनी चाहिए, इंदराज होना चाहिए। तो उस सूरत में देखें हस्बैंड एंड वाइफ के, औरत और मर्द के हकूक बराबर हो जाएंगे, यानी हस्बैंड भी तलाक कर सकता है और वाइफ भी तलाक कर सकती है, वो राइट्स पर इक्वल हो जाएंगे। इक्वल राइट्स के लिए यही है कि इस कॉलम को प्रॉपर तौर पर इंसर्ट करना चाहिए, इस कॉलम को भरना चाहिए और इसमें उसको पावर दे देनी चाहिए। अगर दे दी जाती है तो फिर बराबर के लीगल राइट्स हो गए, इक्वली राइट हो गए हस्बैंड के भी वाइफ के भी। अगर नहीं दिए जाते तो फिर ऑफ कोर्स वाइफ नहीं कर सकेगी, शी हैव टू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में फिर उसको जाना पड़ेगा, कोर्ट के थ्रू तलाक लेनी पड़ेगी या फिर वो खुला भी ले सकती है। तरीकेकार वही होगा, अगर उसको मौजूद है तरीका, उसमें उसको हक के तवीज़ दिया गया है, तो प्रोसीजर सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हस्बैंड तलाक करता है, इसी तरीके से वो वाइफ भी तलाक कर सकती है। डिवोर्स डीड बनेगा, डेलीगेटेड पावर के थ्रू वो डिवोर्स करेगी, वो वाइफ जो है नोटिस भेजेगी हस्बैंड को, यूनियन काउंसिल को भी इंटीमेट करेगी कि मैंने डिवोर्स कर दिए, वाइफ हस्बैंड को नोटिस दे दी गया है, अब यूसी को मैं दे रही हूँ, तो मेरी डिवोर्स को कंफर्म किया जाए। प्रोसीजर वही होगा, जो नोटिस मिलेगा तो यूनियन काउंसिल उस पर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी, दोनों पार्टी को बुलाएगी, रिकंसिलेशन करेगी, अदरवाइज 90 गुजरने के बाद उस डिवोर्स को कंफर्म कर देगी, सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अब देखें जो थोड़ा सा डीड में डिफरेंस होगी कि वो हस्बैंड की तरफ से था, ये वाइफ की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंस तैयार किया जाएगा, अदरवाइज प्रोसीजर सेम होगा। देखिए कुरान मजीद में 30 है, आयात 21 है, चैप्टर 30 है, आयात 21 में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, और उसके तस्वुरात में से एक ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की हैं ताकि उनकी तरफ मायल हो और आराम हासिल करो, और तुम्हें मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दे। जो लोग गुरूर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां, ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है। देखें कुरान भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है और लॉ भी यही कहता है कि अगर डिवोर्स वो हो जाती है तो उसमें रिकंसिलेशन की कोशिश करो, उसमें सुलह सफाई की कोशिश करो, कि हो सकता है इसका घर बच जाए, हो सकता है किसी रिकंसिलेशन, किसी प्रोसेस कर, किसी मफाहमत पर, किसी सुलह पर वो आ जाते हैं। तो देखिए सुलह की कोशिश करो। कुरान मजीद में भी चैप्टर 4 है और 35 आयात है, उसमें भी यही कहा गया है कि सूरत अन-निसा है जो 35 उसके आयात है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में उनमें से उन अनबन है, तो एक मुनसिफ मर्द के खानदान में से हो और एक मुनसिफ औरत के खानदान में से हो, उसमें से मुकर्रर करो, और अगर उनको सुलह करा देना चाहें तो खुदा उनमें मुफाकत पैदा कर देगा। तो बेशक नहीं, खुदा जानता है सब लोगों से, हर चीज से बाखबर है। ये अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यानी अगर आप सुलह कराना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन डील है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि एक मुनसिफ औरत की तरफ से हो, एक मुनसिफ मर्द की तरफ से है, और बैठ के उनमें मुफाफिकत पैदा करो, उसमें सुलह पैदा करो, उसमें सुलह सफाई की कोशिश करो,
اور بہتر یہی ہے کہ صلح آپ کرا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی اجر دے گا اور بہت ہی ثواب دے گا کہ میاں بیوی کے درمیان آپ صلح پیدا کریں، انہیں صلح کرا دیں۔ یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔